अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग फुल रिव्यू देखेंगे मी पावर बैंक 2 20,000 mAh का। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सवाल थे जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था। उसके बाद मैं आपको दूंगा इसका फुल रिव्यू और बताऊंगा कि इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसकी जो प्राइस है वो है 2200 रुपये, और 2200 रुपये में आपको मिल जाती है 20,000 mAh की पावर बैंक, जिसमें क्विक चार्ज 3.0 की सपोर्ट है। अब आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सवाल यह था कि क्या यह क्विक चार्ज से अपने आप को फास्ट चार्ज करेगी या फिर हमारे फोन्स को फास्ट चार्ज करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें क्विक चार्ज टू वे क्विक चार्ज है। टू वे क्विक चार्ज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इसका मतलब यह खुद को भी फास्ट चार्ज करेगी और अपने फ़ोन को भी फास्ट चार्ज करेगी, लेकिन आपके फ़ोन में भी फास्ट चार्जिंग क्विक चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। अब मैं आपको इसके साथ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। दोस्तों अगर मैं इसे चार्ज करूं 2.0 एम्पियर वाले चार्जर से, जो कि Xiaomi अपने फ़ोन्स के साथ चार्जर देता है, तो उस चार्जर से इसे चार्ज करने में दोस्तों मुझे लग गए 10 घंटे। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं 2 एम्पियर वाली चार्जर से चार्ज करूं जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है, तो उससे लग जाएंगे दोस्तों करीब करीब 10 घंटे। लेकिन अगर मैं इसे चार्ज करूं किसी फास्ट चार्जर क्विक चार्जर से, जैसे कि 3.6 एम्पियर और 9 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट 2 एम्पियर, तो अगर मैं उस तरह की चार्जर से चार्ज करूं दोस्तों, तो यह जो है 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाती है। चाहे वो 9 वोल्ट 3.6 एम्पियर हो, चाहे वो 9 वोल्ट 2 एम्पियर हो, चाहे वो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर हो। तो अगर आप क्विक चार्जर से करेंगे तो 6 घंटे में दोस्तों ये फुल चार्ज हो जाएगी पूरा 0% से। अब आप पूछेंगे कि क्या 6 घंटे ज़्यादा टाइम नहीं है? जी नहीं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी की साइज़ देखिए। इसकी जो बैटरी की साइज़ है वो है 20,000 mAh, और आपका फ़ोन का बैटरी होता है लगभग 3,000-4,000 mAh, तो उसमें भी आपको 2 या 3 घंटे या 4 घंटे लग जाते हैं। तो 20,000 mAh में 6 घंटा चार्ज होना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। जो पुरानी मी पावर बैंक है दोस्तों, जो पुरानी मी पावर बैंक है जो कि आपको 1800 रुपये में मिल जाएगी, उसमें कोई क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं है और वो लगभग 11 घंटे लगाती है चार्ज होने में। तो एक तरह से दोस्तों अगर आपके पास क्विक चार्जर है तो आप इसे बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि यह फ़ोन को कितना टाइम लगाएगी चार्ज होने में। दोस्तों मैंने इससे अपना Redmi Note 4 को चार्ज किया। Redmi Note 4 बिल्कुल सेम टाइम उतनी ही लगी जितना 2 एम्पियर 5 वोल्ट वाली चार्जर से लगती है, क्योंकि Redmi Note 4 में कोई भी क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं है। Redmi Note 3 पे भी ट्राई किया, उसमें भी कोई क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं है, तो उसे भी हमें 3.5 घंटे लग गए फुल चार्ज करने में। Redmi Note 4 में भी 3.5 घंटे लग गए चार्ज करने में। लेकिन फिर हमारे एक फ्रेंड है जो कि ब्लॉग चलाते हैं, जो कि वेबसाइट चलाते हैं, टेक्नोबाई, उनके पास फ़ोन थी Xiaomi Mi 6। तो मैंने कहा कि आप अपने फ़ोन पर टेस्ट कीजिए, उनकी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो टेक्नोबाई जी ने उन्होंने अपने Xiaomi Mi 6 को पावर बैंक से चार्ज किया, और इस पावर बैंक से उनकी जो Xiaomi Mi 6 में 3300 mAh की बैटरी है वो दोस्तों 1 घंटे में 80% चार्ज हो गई। यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी फुल बैटरी 3300 mAh की चार्ज हो जाती है इससे। तो इससे पता लगता है दोस्तों कि इसमें जो है क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0 सपोर्टेड है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज होती है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा टेक्नोबाई का, और उनके वेबसाइट का लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आप लोग मुझसे पूछते हैं इसके बारे में कि आखिर इसकी कैपेसिटी जो है बैकअप कितना देगी, क्योंकि कोई भी बैटरी अगर कहता है मैं 10,000 mAh का हूँ, 20,000 mAh का हूँ, और अगर आप उससे फ़ोन चार्ज करते हैं तो आउटपुट जो है कम देगी। बिकॉज इनपुट तो है 20,000 mAh, लेकिन इसकी आउटपुट कितनी है, कितना बार हम अपने फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये Xiaomi का मी पावर बैंक 2 है, इससे हम लोग लगभग Redmi Note 4 को यानी कि 4,000 mAh बैटरी को लगभग 4 बार चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि फुल 4 बार चार्ज कर सकते, फुल आप 4 बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग 4 बार कर सकते हैं। अगर आप Redmi Note 4 या Redmi Note 3 को चार्ज करेंगे तो वो 4,000 mAh की बैटरी 3 बार 0% से 100% फुल चार्ज हो जाएगी, लेकिन चौथी बार हो सकता है 60 से 70% जा करके रुक जाए। तो ये चीज़ है दोस्तों चार्जिंग में। उसी तरह से अगर आप Xiaomi Mi 6 चार्ज करेंगे तो लगभग दोस्तों आप इससे 5 बार चार्ज कर सकते, तो आउटपुट जो है लगभग कहीं 14,000 से 16,000 mAh के बीच में है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास क्वालकॉम का क्विक चार्ज नहीं है तो आपको तो चार्ज होने में टाइम लगेगा और आपका फ़ोन को भी चार्ज होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास क्वालकॉम का क्विक चार्ज नहीं है तो इसे तो आप 10 घंटे तक चार्ज कर लेंगे, लेकिन इससे जो आप अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे, तो अगर आपके फ़ोन में क्विक चार्ज सपोर्टेड है तो ये तो आपके फ़ोन को जो है फास्ट चार्ज कर देगी, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सपोर्टेड नहीं है क्विक चार्ज तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो फ़ोन है ये बिल्कुल सेम वैसे ही चार्ज करेगी जैसे पुराना मी पावर बैंक चार्ज करती है, जैसे आपका एडेप्टर चार्ज करता है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज करेगी। 4 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि आपका फ़ोन में ही सपोर्टेड नहीं है।
अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं मी पावर बैंक 1 से, और बताता हूं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मेरे हाथ में है दोनों मी के पावर बैंक। सबसे पहला है मी पावर बैंक 1 20,000 mAh और दूसरा है मी पावर बैंक 2 20,000 mAh, और मैं दोनों की अभी कंपैरिजन करने वाला हूं और उसके बाद आपको मी पावर बैंक 2 की फुल रिव्यू दूंगा। तो ये पूरा वीडियो देखना ना भूले, इससे रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले साइज कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइज, तो यहाँ पे मी पावर बैंक 2 की जो साइज है वो मी पावर बैंक 1 से थोड़ी सी छोटी है, जबकि दोनों ही 20,000 mAh की है। अगर आप टॉप में देखेंगे तो टॉप में भी आपको थोड़ी सी छोटी लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों मी पावर बैंक 1 और मी पावर बैंक 2 की साइज जो है वो काफी छोटी हो गई है मी पावर बैंक 2 मी पावर बैंक 1 से। उसके बाद अगर वेट की बात करेंगे तो वेट में मुझे मी पावर बैंक 2 की वेट ज्यादा लगी मी पावर बैंक 1 से, क्योंकि मी पावर बैंक थोड़ी सी हल्की लग रही है लेकिन मी पावर बैंक 2 थोड़ी सी भारी लग रही है। हाथों में पकड़ने में मी पावर बैंक 2 ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि और पतली हो गई है तो ग्रिप ज्यादा अच्छा बनता है और इसे थोड़ा सा हाथ जो है और फैलाना पड़ता है। उसके बाद चलिए इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों में हमें मिलते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट्स। इस दोनों पोर्ट से आप अपने फोन्स को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, जिससे हम अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर मिलता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका पावर बैंक का चार्ज कितना है। और इधर मिलता है 2 पावर का बटन, जिससे आप टैप करके पावर को चेक कर सकते हैं कि कितना पावर है। उसके बाद पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिली हुई है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन की बात है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि दोनों की इनपुट तो सेम है, यानी कि दोनों को चार्ज अगर करेंगे तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर से कर सकते हैं, 9 वोल्ट 2 एम्पियर से कर सकते हैं, या फिर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर से दोनों को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों से कोई फोन चार्ज करेंगे तब वहां पे डिफरेंस मिलती है आउटपुट में। तो डिफरेंस क्या मिलती है दोस्तों? तो हमें इसमें मिल जाता है क्वेलकम का क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट, लेकिन इसमें नहीं मिलता है क्वेलकम का क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट। यानी कि मी पावर बैंक 2 में क्वेलकम का क्विक चार्ज सपोर्टेड है, इसमें क्विक चार्ज सपोर्टेड नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो मी पावर बैंक 2 की जो आउटपुट है वो है 5.1 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर और दोस्तों 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। लेकिन मी पावर बैंक 1 की जो आउटपुट है वो है सिर्फ 5.1 वोल्ट 2 एम्पियर और मैक्सिमम है 3.6 एम्पियर, लेकिन 9 वोल्ट्स नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो है क्वेलकम का क्विक चार्ज सपोर्टेड नहीं है। इसलिए अगर आप चार्ज करेंगे तो अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें क्विक चार्ज सपोर्टेड है तो उससे दोस्तों अगर इसे चार्ज करेंगे तो लगभग आपको 4 से 5 घंटे लग जाएगी। लेकिन अगर आप इससे चार्ज करेंगे दोस्तों तो आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप मी पावर बैंक 1 से अपने किसी मी के गैजेट या कोई भी गैजेट जो कि कम पावर खाती है, अगर आप उसे दोस्तों इस्तेमाल करेंगे चार्ज करने के लिए, तो मैं बता दूं कि कुछ देर तो चार्ज होगा लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि मी पावर बैंक 1 जो है लो पावर आउटपुट को सपोर्ट नहीं करती है और फुल चार्ज में चार्ज करने में दोस्तों यह जो है पावर काफी ज्यादा खा जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप मी पावर बैंक 1 से चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एकदम लो पावर का सपोर्ट, जिसमें आप 2 बार अगर पावर बैंक पे टैप करेंगे तो उसके बाद यह चली जाएगी लो पावर मोड में और उसके बाद आपके गैजेट्स को भी चार्ज कर देगी, क्योंकि इसमें लो पावर मोड सपोर्टेड है और कम वोल्टेज पे इसे चार्ज करेगी। आप देख सकते हैं एक पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अब लो पावर में यह चार्ज हो रही है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से अपने गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं। और राइट फाइनल मैं आप लोग को बता दूं दोनों के साथ मिल रहे हैं या यूएसबी केबल के बारे में कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम साइजेस के यूएसबी केबल है। और यह पुरानी हो गई है इसलिए पीली लग रही है और ये जो नई है इसलिए व्हाइट है। दोस्तों अगर आप पूछेंगे मुझसे कि क्या हम यह पावर बैंक लेना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह पावर बैंक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बेस्ट पावर बैंक है 2200 रुपये के अंदर में, क्योंकि इसमें 20,000 mAh की बैटरी मिल जाती है, क्वेलकम क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों तरफ से आप फुल चार्जिंग कर सकते हैं, क्विक चार्जिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको लो पावर मोड मिल जाता है, जिससे आप अपने गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास क्विक चार्जर नहीं है तो 11 घंटे इसे चार्ज करने में लग जाएंगे। और अगर आपका फ़ोन क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपकी फ़ोन की गलती है। लेकिन अगर आपका फोन क्विक चार्ज सपोर्ट करता है तब आप जो है 1 से 1.5 घंटे में आप इससे चार्ज कर पाएंगे, 2 घंटे में आप पूरा चार्ज अपने फोन को कर पाएंगे। तो यह काफ़ी अच्छी जो है पावर बैंक है जो कि क्विक चार्ज सपोर्ट करती है। और क्विक चार्ज होने से यह 6 घंटे में भी पूरी 20,000 mAh तक चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और अगर आपको यह पावर बैंक लेना है तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। पुरानी मी पावर बैंक की भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वो लेना है। अगर आपके पास क्विक चार्जर नहीं है तो पुरानी मी पावर बैंक भी ले सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग कुछ इससे अपना, कौन है यार, क्या हो रहा है?
अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं मी पावर बैंक 1 से। और हो सकता है कि 4 बार फुल चार्ज हो और पांचवी बार में दोस्तों वहां पे आपका 80% या 90% के आसपास आके यह खत्म हो जाए। चलिए कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं हम अपने। अब दोस्तों मैं आपको वेलकम का क्विक चार्ज नहीं है तो इसे तो आप 10 घंटे तक चार्ज कर लेंगे, लेकिन इससे जो आप अपने फोन को चार्ज करेंगे, अगर आपके पास फोन में क्विक चार्ज, तो अगर आपके फोन में क्विक चार्ज सपोर्टेड है और बताता हूं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोनों में हमें मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 पोर्ट्स, दोनों कौन है बे, पावर का बटन जिससे आप टैप करके पता लगा सकते हैं कि आपका पावर कितना है, या फिर आप कुछ और भी कर इसमें नहीं सकते।